नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे केतु ग्रह की और आपके जो भी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिनके साथ केतु देव संलग्न होते हैं, और इस वर्त में जो भी कष्ट संताप या जो भी संभावनाएं आपको दिखती हैं कि जीवन में जो भी प्रस्फुटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों और स्पेशली पास्ट जो बर्थ होता है, रीसेंट पास्ट बर्थ होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हर तरीके के कर्म, चाहे मानसिक कर्म हो, शारीरिक कर्म हो, या आपके या आपके वाणी के थ्रू कोई कर्म उत्पन्न हुआ है, तब भी उसका संबंध बनता है। तो आज के इस वीडियो में केतु ग्रह की जो हम पूर्व जन्म के पहले हमने वीडियो में फर्स्ट हाउस टू फोर्थ हाउस हमने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस टू एट्थ हाउस के बारे में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी लोग केतु महादशा से गुजर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें। देखिए, कोई भी ग्रह हो, चाहे केतु हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, मंगल हो या राहु हो, जब भी हमारे जीवन में आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको, जो भी आपकी रीसेंट सिचुएशन चल रही होती है, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही होती है, उसके साथ तालमेल भी बनाते हैं। और आपको, चाहे आपके लिए वो ग्रह कारक है या मारक है, आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए आता है। हर ग्रह की जैसे तासीर अलग होती है, जैसे इंसान के साथ आप यदि तुलना करें, हालांकि ग्रहों और इंसानों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि किसी भी जो ग्रह होता है उसके मूलभूत जो गुण होते हैं उन्हीं को अग्रसर, उन्हीं को आगे लेकर वो चलता है। बात करें यदि बृहस्पति ग्रह की, तो देखिए बृहस्पति ग्रह जो है उनका मूल स्वभाव जो है वो वृद्धि करना है। किसी भी पक्ष में, हर सापेक्ष में वो वृद्धि देते हैं, ज्ञान की अधिकायत देते हैं। और जहाँ शनिदेव की बात होगी वहाँ पर चीज़ें डिले होती हैं, आपके कोई भी बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो बोलने का मतलब है कि जिस ग्रह की भी बात करेंगे उसके पास जो होगा वो वही तो देगा, उसकी पोटली में जो होगा वही तो देगा। तो बात करें केतु ग्रह की, तो जहाँ पे हम जानते हैं कि राहु हो, शनि हो या केतु हो, ये हमारे जो भी जितने हमारे पास्ट बर्थ होते हैं उनके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ये वही कर्म जो हमने पिछले, ये आप जस्ट अपना, जैसे एक जन्म का तो रहता ही है जो आपका लास्ट बर्थ होता है, लेकिन पता नहीं कौन सा आपका कर्म ऐसा पिछले जन्मों में हुआ है जिसके कारण आपको दुख संताप झेलना पड़े। मानवीय स्वभाव होने के कारण व्यक्ति की एक जिज्ञासा जरूर बनी रहती है कि मेरे यदि एक पर्टिकुलर हाउस में केतु हैं या राहु हैं या अन्य कोई ग्रह हैं तो वो कैसा प्रभाव, कैसा फल मुझे आने वाले समय में दे सकते हैं। और चाहे व्यक्ति, देखिए साधारणतः हर व्यक्ति मेहनत करता है, और चाहे जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो अपना जो भी कर्म होता है बहुत ही निष्ठा से लोग निभाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग थोड़े से एफर्ट करने के पश्चात बहुत हाइट पे, बहुत अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा पूरा जीवन खपा देते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा या एक सामान्य जैसे जीवन की जो उन्होंने एक आकांक्षा की होती है वो भी पूर्ण नहीं हो पाती। तो कहाँ कमी होती है? देखिए, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे भाग्य से जुड़ी होती हैं, और भाग्य पर जो विशेष प्रभाव रहता है हमारे कर्मों का ही रहता है। मनसा वाचा कर्मणा। आपने जो किसी के लिए पिछले जो भी आपके पास्ट वर्थ थे, यदि किसी के लिए कुछ बुरी, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि किसी के लिए बुरी दुर्भावना भी ना रखें। तो यदि आपने किसी के लिए कुछ बुरा सोचा है या हाथ से आपने कोई कर्म किए हैं ऐसे जो किसी के संताप का कारण बना, या आपने शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर वो आज नहीं तो कल वो जरूर प्रस्फुटित होता है। और वही जो बार बार आप जानते होंगे, हम शनि का उल्लेख करते हैं कि कर्मों को जो है वो शनि हमारे आगे रखते हैं। जो भी हमने कर्म किए होते हैं, चाहे इस जन्म की बात करें या पिछले जन्मों की, तो शनि हमें एक न्यायाधीश के रूप में हमारे कर्मों को हमारे समक्ष रखते हैं कि आपने क्या कर्म किए थे। और राहु और केतु कौन है? राहु और केतु एक तो इनके ही समूह के हैं, क्योंकि शनि को आप जानते हैं कि राजा माना जाता है पाप समूह का, और शनि के आगे राहु और केतु जो हैं एज ए एजेंट, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, एज ए एजेंट कार्य करते हैं कि जब भी किसी हाउस में आते हैं, तो जब जब स्थिति ऐसी होगी कि शनि का प्रभाव थोड़ा सा भी कम हुआ, तो राहु जो है फिर भी, क्योंकि राहु का काम है मैनुपुलेट करना,
चीज़ों को जो है समय के अनुसार अपने लाभवश, क्योंकि राहु की तासीर वैसी है। केतु टोटल सरेंडर करते हैं जब भी शनि के साथ आते हैं कि इस भाव के जो भी स्थिति है, इस जातक को जो भी आप जीवन में देना चाहते हैं आप दीजिए, यदि साथ में आते हैं। बोलने का मतलब है कि जब जब शनि का प्रभाव अधिक होगा तो शनि से मिलते जुलते जो रिजल्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो जीवन में आने लगते हैं। और जब केतु या राहु का प्रभाव होता है तो वैसा प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलता है। और कई बार यदि दोनों की एक विषय पर सहमति हो तो हमारे लिए सारे के सारे ग्रह अपोजिट चलते हैं, स्पेशली पाप समूह वाले। तो इसीलिए जब कई बार व्यक्तियों के जीवन काल में मृत्यु तुल्य कष्ट बोला जाता है, जिसे मार्केस बोला जाता है, तो बहुत से ऐसे ना सिर्फ पाप समूह वाले बल्कि ग्रहों की स्थिति जो है, चाहे देव समूह के हों या दैत्य समूह के हों, इकट्ठे होकर उस जातक को परेशान या मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बात करेंगे आज केतु ग्रह के बारे में। तो केतु जिस भी हमारे हाउस में होंगे वो उस घर से संबंधित हमारा पास्ट बर्थ में जरूर कोई ना कोई संपर्क या हमारी एक इच्छा थी उससे संबंधित जरूर छूटी होगी। और हमारी एक अभिलाषा होती है, क्योंकि देखिए सूक्ष्म शरीर के रूप में जब प्राणी आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं छूटी होती हैं, अधूरी इच्छाएं होती हैं, जिनको आगे लेकर आत्मा निरंतर अपने जो अनंत सफर है उस पर निकल जाती है। बोलने का मतलब है कि नॉड उसकी टूटी होती है और उसका जो एक फ्लो चल रहा होता है, जिस कार्य के लिए आपको धरती पे भेजा होता है, वो कहीं ना कहीं अधूरा छूटा होता है। उसके साथ कहीं ना कहीं जो आपकी सोच होती है वो भी छूट गई होती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि केतु यदि पंचम भाव में कुंडली में हो, यहाँ पे आप किसी भी लग्न के साथ आप जोड़कर ना देखें साधारणतया, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ बातें आपके साथ जो हैं वो मैच करें, कुछ बातें मैच नहीं भी कर सकती हैं। जब भी केतु पंचम हाउस में होता है या छठे भाव में होता है, सप्तम भाव में होता है, अष्टम भाव में होता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज बात करते हैं, यदि केतुदेव आपके फिफ्थ हाउस में है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आप काउंट करेंगे, तो यदि केतुदेव आपके फिफ्थ हाउस में है तो क्या फल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े ये जानना आवश्यक है कि ये जो पंचम स्थान है, ये जो फिफ्थ हाउस है, ये किससे संबंधित है। देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है ये हमारे बुद्धि का स्थान है, हमारा जो विजडम का लेवल है उसका ये स्थान है। और यदि यहाँ पे आपके केतु हैं तो उससे संबंध है आपका। इसके अलावा मंत्र साधना, क्योंकि ईस्ट को भी यहीं से देखा जाता है, तो आप यदि कोई मंत्र साधना करते हैं और यदि ईस्ट से रिलेटेड आपका मंत्र नहीं है तब भी बहुत इजीली आप मंत्र साध लेते हैं। मंत्र साधना के लिए बहुत उत्तम होता है केतु यदि यहाँ पे विराजित हैं। एजुकेशन का ये भाव है, तो एजुकेशन जीवन में आप क्या ले रहे हैं या किस भाव से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए, क्या आगे वो फलीभूत होगी, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। आपके बच्चों का स्थान ये है, तो कुछ ना कुछ कर्ज जो है आप पर आपके बच्चों से भी संबंधित है। इसके अलावा अचानक होने वाले जो सडन गेन्स होते हैं तो उसका भी ये स्थान है। तो कुछ ना कुछ, स्पेशली यदि रिश्ते की बात करें तो बच्चों से संबंधित कोई ना कोई आप पर कर्ज है और जीवन यात्रा जो है पास्ट बर्थ में आपकी समाप्त हो गई। तो अपने बच्चों के लिए जो सोचा था वो कर नहीं पाए, कहीं ना कहीं वो उससे पहले ही देहावसान हो गया। तो इस जीवन में आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे। अब यहाँ पे बात आएगी कि पेरेंट्स तो हर बच्चे के लिए कंसर्न रहते हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो यदि आपके पंचम स्थान में केतु विराजित हैं तो आप बहुत ज़्यादा, यानी कि एक जिसे बोला जाता है कि ओवर प्रोटेक्टेड होंगे अपने बच्चों के लिए। 24 घंटे बच्चों से संबंधित एक सोच चलती होगी। इसके अलावा जब भी केतु यहाँ पे विराजित होते हैं तो साधारणतया संतानों उत्पत्ति में भी प्रारंभिक अवस्था में परेशानी होती है। और जब बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि प्रयास या ट्रीटमेंट करवाया जाए या जब मन्नतों के बाद किसी को संतान की प्राप्ति होती है तो एक विशेष लगाव और ओवर प्रोटेक्टेड होना बनता भी है। तो ओवर प्रोटेक्टेड माता पिता कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, चाहे इस बात को संतान बाद में समझे या नहीं।
केतु की एक और बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जहाँ इसकी प्लेसमेंट होगी वहाँ से कोई ना कोई अज्ञात भय भी देगा। मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी आपको बताया था कि जिस हाउस में भी केतु विराजित होते हैं वहाँ पर एक अज्ञात भय, अनजाना भय व्यक्ति को जीवन पर्यंत रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले जीवन में वो जो जिस भी आप सब्जेक्ट रिश्ते के साथ जुड़े हुए थे, उसके लिए जो करना चाहते थे, वो कहीं न कहीं वो पूर्ण ना हो सका, उससे पहले ही वो नॉड, वो धागा टूट गया। तो इस जीवन में भी ये भय पिछले जीवन से आता है। 5th हाउस में जब भी केतु होंगे, अपने बच्चों से संबंधित अज्ञात भय ज़रूर रहता है। मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए या कोई ना कोई यानी कि कंसर्न बना रहता है, बार-बार बच्चों को फ़ोन करना, ऐसा देखा गया है जब भी केतु 5th हाउस में होते हैं और ओवर प्रोटेक्टेड रहते हैं साधारणतः व्यक्ति। इसी तरह यदि माँ के घर में केतु हो तो माता के साथ दूरी होते हुए भी भय बना रहेगा कि कहीं कुछ माता को हो न जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ केतु देव पधारे वहाँ वहाँ भय हमेशा विस्तारे, यानी कि जहाँ केतुदेव होंगे वहाँ पे अज्ञात भय हमेशा विस्तार लेता है। देखिए जहाँ पर केतुदेव विराजित होते हैं उस घर से निकलने वाले जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन्हें छोड़ना साधारणतः मुश्किल होता है क्योंकि अटैचमेंट रहती है और अटैचमेंट जो होती है वो इस बर्थ की ना होकर पास्ट बर्थ की भी आती है, क्योंकि हम पिछले बर्थ में वहीं से चले थे और हमारे साथ जो रिश्ता इसके लिए हम कुछ करना चाहते थे वो पूर्ण ना हो सका। 5th हाउस जो है वो एजुकेशन का भी स्थान है। तो जो भी आप ज्ञान ले रहे होंगे, एजुकेशन ले रहे होंगे, वो पढ़ाई कर रहे होंगे, उसमें पूर्णतः तल्लीनता देंगे। अब उसमें आप सफल होंगे, भविष्य में उससे धनोपार्जन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बाकी ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन शिक्षा जो भी ग्रहण करते हैं उसमें एक इंडल्जनेस या तल्लीनता खूब देते हैं केतुदेव, ज्ञान खूब सम्माहित रहता है। बाद में वो बाकी ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप उसे दूसरों के समक्ष सही समय पर रख पाएंगे या नहीं। यदि उसी फील्ड से कार्यक्षेत्र का भी संबंध बने तो पर्टिकुलर फील्ड में अन्यों से आप बहुत डिफरेंट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, यूनिक आइडियाज़ आपके पास निरंतर आते चले जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए पास्ट बर्थ के साथ वो हाउस जुड़ा हुआ है। आपके पास ना सिर्फ इस जीवन का एक्सपीरियंस है बल्कि पास्ट बर्थ का भी एक्सपीरियंस है। मैं बार बार, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात एक्सेप्टेबल ना लगे, अदरवाइज आप इस चीज़ के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि क्यों बाय बर्थ कुछ लोग, जिसे गॉड गिफ्ट बोला जाता है, तो वो गॉड गिफ्ट जो होता है हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ होता है और गॉड गिफ्ट जो होता है वो केतुदेव ही हमारे समक्ष रखते हैं। चाहे बात करें संबंधित विषय की या कोई रिश्ता हो, उसे जकड़ने या उसके पीछे भागने से अच्छा है कि बुद्धि के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे जैसे कोई ग्रह आपको किसी विशेष दिशा में ले जाना चाहता है, उसके साथ यानी कि समय के साथ और जल की धारा के साथ जैसे बहते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। इसके अलावा देखिए ये हाउस, जैसे मैंने पहले बताया कि मंत्र साधना का भी है, तो जब भी किसी जातक या जातिका का जो केतु होते हैं वो 5th हाउस में विराजित होते हैं तो मंत्र साधना बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो एक नीड रहती है वो तल्लीनता की रहती है, चाहे बात एजुकेशन की हो या मंत्र साधना की हो, तो जल्दी आप मास्टर हो जाते हैं उसमें। एक पारंगत होने की कला होती है वो आप में रहती है। मंत्र सिद्धि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। शब्दों में बहुत वजन होता है क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन का भी ये स्थान है। दो चीज़ें होती हैं, देखिए जितना भी मैंने इस हाउस से आपको संबंध बताया है उनमें कुछ एक विषयों में तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल हो जाती है और कुछ एक में बिल्कुल धरातल पर लेकर चले जाते हैं केतुदेव, क्योंकि रिक्तता भी ये देते हैं। जनरली सेल्फ एक्सप्रेशन की यदि बात करें तो चाहे जनरल बातें ही, साधारण बातें ही आप लोगों के सामने करेंगे तो उनका भी एक वजन होगा, यानी कि आपके द्वारा आपके मुख से निकलने वाली साधारण बातें भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी और बहुत गौर से लोग आपकी बात को सुनेंगे, प्रभावित होंगे। क्योंकि ज्ञान देखिए आपका इस बर्थ से ही संबंधित नहीं है बल्कि पास्ट बर्थ से भी आपके अंदर से ज्ञान की जो बूंदें हैं, ज्ञान का जो सागर है वो छलक रहा है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए यदि आपके केतुदेव रोग ऋण शत्रु के स्थान पर यानी कि 6th हाउस में हैं तो क्या फल देंगे। देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा, फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक होंगे आप, या जिम लवर आप बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रोग के भाव में आपके केतु हैं
तो जब भी केतुदेव रोग के भाव में होते हैं तो आपका रोग से जरूर संबंध होता है। पिछले जन्म में हो सकता है आपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कोई ना कोई ऐसा रोग आपको हो गया और उसी के चलते आपका जो है देहावसान हो गया। और इस बर्थ में वही नोड, वही जो एक संबंध है अपने शरीर से, उसको आगे लाते हुए शरीर पर पूर्णतः आप ध्यान रखेंगे और शरीर की फिटनेस पर विशेष रूप से आपका लगाव भी होगा और आप ध्यान भी रखते ही रखते हैं। और यदि केतु पीड़ित अवस्था है इसी भाव में, तो हो सकता है आप एक बार फिर से ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने शरीर पर इस बर्थ में भी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आप घिरे हुए हो सकते हैं रोगों से, ऋणों से, और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शत्रुओं की यदि बात करें, शत्रु चाहे आपके घर परिवार में हो, कुटुंब के हों, स्वजन हों या कार्य क्षेत्र के हों, वो जीवन की लय फिर वहीं से ही शुरू होती है जहाँ से वो चीज़ छूटी थी, जहाँ पे आपका देहावसान पास्ट बर्थ में हुआ था। और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यदि शरीर पर आपने ध्यान नहीं दिया तो अगेन वही चीज़ें, वही परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट बर्थ से संबंधित थी। क्योंकि मैंने जैसे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें जिस हाउस से निकलती हैं उनमें कुछ एक टर्म्स में तो बहुत हाइट पे लेके चले जाते हैं और कुछ में रिक्तता रहती है। अब ऋणों की बात करें तो हो सकता है ऋण ना हो लेकिन दूसरी तरफ रोग हो, तो एक चीज़ को बहुत हाइट पे ले जाएंगे और बाकी जो 3-4 चीज़ें निकलती हैं वहाँ से उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल रिक्तता हो जाती है उनसे संबंधित। जैसे 5th हाउस की हमने बात की, तो सब कुछ होने के बावजूद भी संतानोत्पत्ति में संभावना ना बनती हो या संतानोत्पत्ति हो ही ना, इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। हो सकता है जैसे रोग ऋण शत्रु का ये स्थान है, तो ऋण के संबंध में यदि बात करें, कोई कर्जा, कोई ऋण आपने पास्ट बर्थ में चुकाया ही नहीं और इस जीवन में वही केतु उसी हाउस में बैठकर आपके लिए ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ गई कि शुरुआती जीवन में ही आपको ऋण लेना पड़ गया, बिकॉज वो चुकाना रह गया था। पास्ट बर्थ में रोगों से परेशान थे आप या शत्रुओं से परेशान थे। बहुत से अपने वीडियोस में मैंने कहा है कि रोग ऋण शत्रु या तो हर क्षेत्र में सामान्यतः परेशान करेंगे या विशेषता एक एट्रीब्यूट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक चीज़ को आप आगे हाईलाइटेड कर सकते हैं, तो एक एट्रीब्यूट का परेशानी है वो जरूर जीवन में बनी हुई रहेगी, या तो रोगों से परेशान या शत्रुओं से परेशान या ऋणों से परेशान। तो ये जीवन में विशेष रूप से पूर्ण करना होगा क्योंकि इसी से आपका जो एक पूर्व जन्म का संबंध बनता है। अगेन अज्ञात भय भी जरूर रहेगा कि कहीं कोई कोर्ट केस ना हो जाए, कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाएं, हॉस्पिटल में फलां यदि कोई एडमिट होता है तो भारी भरकम कोई खर्चा ना हो जाए। बहुत बार स्वास्थ्य से संबंधित जो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है उन चीज़ों को व्यक्ति अवॉइड करता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, आपको आपके जीवन के पूर्व जन्म के जो भी ऋण उनको चुकाते हुए संघर्षशील रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए एक पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे से आपको रहना चाहिए और पॉजिटिव माइंड सेट से हालातों के साथ निश्चित तौर पर आपको लड़ना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 7th हाउस की। यदि 7th हाउस में आपके केतुदेव विराजित हैं तो कैसे फल देखने को मिलते हैं? देखिए, गृहस्थ से संबंधित ये घर है और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप का भी ये स्थान है। तो यदि आपके केतुदेव 7वें घर में हैं, यानी यूं कहें कि जीवन साथी को लेकर आपका कोई ना कोई कर्म शेष है। हो सकता है यही जो अभी आपके पार्टनर हैं, यही पार्टनर आपके पास्ट बर्थ में थे, तो जीवन साथी के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन बीच में वो चीज़ छूट गई और देहावसान हो गया, तो वहीं से वो संपर्क शुरू हुआ है। और आप जानते हैं कि माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, हमारे कर्म बंधन के कारण ही हमें मिलते हैं। क्योंकि ऐसे ही कोई किसी का भाई, पिता, माता या पत्नी का संबंध नहीं बन जाता। हमारा कोई ना कोई उनसे पास्ट बर्थ में संबंध होता है जिसके कारण हमें वो इस रूप में अलग रिश्ते में मिलते हैं। यही कारण है कि इस जीवन में भी स्पेसिफिक उस रिश्ते में वो आते हैं। कहा सुनी होती थी या नहीं बनती थी, परंतु दोनों में से कोई एक अपना जीवन यात्रा समाप्त करके चला गया, लेकिन कर्म तो शेष हैं, तो फिर मिल गए एक बार आकर। तो क्या होता है, यदि केतुदेव 7th में हो, आप चाहे कितना भी लड़ते हो, कितना भी आपका मन अशांत हो, चिढ़ते हो, कुड़ते हो, आपस में ना बनती हो, लेकिन देखिए यदि राहु हो यहाँ पे और यदि एडवर्स हो तो इनिशियल रिजल्ट देते हैं, तलाक तक करवा देते हैं। और वहीं यदि केतुदेव हो तो तलाक नहीं करवाएंगे, यानी कि आप साथ में भी रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, लेकिन तलाक जैसी परिस्थिति नहीं होगी। चाहे आपकी ना बने,
चिढ़े हुए रहें, 100 आपको एक दूसरे से शिकायतें हों, पसंद भी नहीं करते हों चाहे एक दूसरे को, लेकिन वही बात है कि व्यक्ति जब कोई ऐसा कहेगा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते, इनको छोड़ दीजिए या तलाक दे दीजिए, तो बार बार वही बात है कि केतु देव जो है असमंजस में रखेंगे और 2 बार व्यक्ति सोचकर यही कहेगा कि अभी थोड़ा समय और ले लेते हैं, थोड़ा और चेक करते हैं, क्या पता परिस्थिति सही हो जाए। क्योंकि केतु देव छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आपका पास्ट बर्थ से उस व्यक्ति, उस संबंध के साथ रिलेशन है। आपके विचार इस तरह के होंगे कि थोड़ा सा और समय देते हैं इस शादी को, क्योंकि केतु जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन के कारण ही वो एक स्पेसिफिक हाउस में आते हैं। तो केतु जो कर्म बंधन है उस इंसान के साथ, उसको पूर्ण किए बिना तो आपको जाने नहीं देंगे। चाहे इस इंसान के साथ आप खुशी के साथ रहें या अशांत मन के साथ रहें, वो संबंध तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। वही संबंध यदि कोई शेष है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि बिजनेस पार्टनर का भी ये स्थान है, तो भी उनके साथ वो कर्म आपको पूर्ण करने होंगे। हो सकता है कि पास्ट बर्थ में आपने कार्य नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा किया, या उन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किया, सारा मेहनत जो है आपने की, लेकिन बीच में आपका देहावसान हो गया, आपको उतने जो रिजल्ट, जो फल मिलने थे वो आपको ना मिल सके। तो इस समय आपको बिना कुछ किए जस्ट पार्टनर बनने के कारण ही आपको प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा हो, इस तरह का भी संबंध देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो कर्म अधूरे होते हैं उन्हीं को पूर्ण करने के लिए आए हैं आप इस जीवन में। इसी कारण आपके जो केतुदेव हैं वो 7th हाउस में विराजित हैं। अष्टम भाव, यदि केतुदेव आपके 8वें भाव में विराजित हैं तो क्या फल देखने को मिलते हैं। देखिए 8वां भाव क्या दर्शाता है। 8वां भाव द्यू का भी है, रिसर्च का भी है, अनुसंधान का भी है, जितनी भी अकल्ट साइंस होती है या जितनी भी गुप्त साधनाएं होती हैं उनका स्थान भी है। ससुराल पक्ष को भी यहीं से देखा जाता है, पैतृक संपदा को भी यहीं से देखा जाता है, ससुराल के साथ आप कैसे रिलेशंस होंगे उनको भी यहीं से देखा जाता है। भूमि से मिलने वाले जो रत्न हो, खनिज हो या कोई गड़ा हुआ धन हो, तब उसको भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा इसको मोक्ष के भाव से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ये भाव और यहाँ केतु विराजित होने से यही पता चलता है कि इस तरह के किसी कार्य के साथ आपके संबंध निश्चित तौर पर रहे होंगे, या आप लगे हुए थे, कोई रिसर्च कर रहे थे, कोई साइंटिस्ट थे आप, या कोई ऐसी आपने उपलब्धि हासिल करनी थी, आप करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपका शरीर जो है वो छूट गया। तो इसी कारण आपके केतुदेव उसी रिसर्च के फील्ड में, गुप्त साधनाओं की फील्ड में एक बार फिर से आए हैं, ताकि आप उस कार्य को जो पास्ट बर्थ में आपका छूटा था उसको आप पूर्ण कर सकें। कोई आप ऐसी अकल साइंस सीख रहे थे, ससुराल से संबंधित आपका कोई ऐसा कर्ज हो सकता है, आप पर कोई ऐसा ऋण हो सकता है जिसको पूर्ण करने के लिए आप आए हैं। हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से आप पर बहुत बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी थी जो आप पूर्ण नहीं कर पाए, हालांकि आप करना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही आपका देहावसान हो गया। तो इस चलित जीवन में आपको उस कार्य को पूर्ण करना ही है, फिर चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप हंस के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं या रोकर। हो सकता है कि अभी इस चलित जीवन में आपकी जो पत्नी है उनका कोई भाई बहन ना हो, तो उस घर का ख्याल या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर हो और आपको वो निभानी ही पड़ेगी। इसी अनुसंधान कार्य में आप तल्लीन थे। इसके अलावा आपकी बातचीत की क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि केतुदेव देखिए 8वें भाव में है, तो राहु आपके चले गए 2nd हाउस में वाणी के स्थान पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित तौर पर इन्हीं से संबंधित, चाहे ससुराल हो, पैतृक संपदा हो, कोई रिसर्च की फील्ड हो, या कोई गुप्त विद्या आप साधना कोई सीख रहे थे, इन्हीं से संबंध ये उजागर करता है, जिसको पूर्ण करने के लिए एक बार फिर से आप इस जीवन में आए हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि यदि केतुदेव 8वें घर में विराजित हों तो ये केतु के लिए बहुत ही फेवरेबल स्थान है, क्योंकि चाहे गुप्त साधनाओं की बात करें, प्रथम सीढ़ी जो मोक्ष की मानी जाती है उसकी बात करें, तो केतुदेव तो स्वयं मोक्ष के लिए जाने जाते हैं। तो केतु के लिए बहुत ही फेवरेबल, अनुकूल स्थान है। जीवन का सार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन्हीं विषयों पर, या तंत्र मंत्र की कोई ऐसी साधना थी उसके पथ पर यदि आप चलेंगे, या ऐसे लोग यदि चलें, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब किसी की, जैसे जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हो जीवन में, और कुछ समय के पश्चात यदि आपका मन उच्चाट होने लगे वहाँ से, यानी कि कंसर्न फील्ड से आपका मन उच्चाट होने लगे, इंटरेस्ट उसमें घटने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं जीवन में, जो आप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी तरफ व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए।
जैसे मैंने हर भाव में बताया है, तो इस भाव से भी संबंधित व्यक्ति को एक अज्ञात भय जरूर रहता है। यहाँ पर देखिए केतु यदि होंगे तो एक अज्ञात भय जरूर देंगे, स्पेशली मृत्यु का, कि मेरा जीवन कहीं समाप्त ना हो जाए। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो रिसर्च की जो भी मैंने विषय पहले आपको गिने हैं, वो क्या पूर्ण हो जाएगा। आयु को लेकर एक अज्ञात भय बना रहता है, और ऐसा भय हो भी क्यों ना, क्योंकि आप ये भय जो है वो पास्ट बर्थ को लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये था केतु का पास्ट जन्म से जो संबंध है। फ्रॉम 5th to 8th हाउस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9, 10, 11 और 12वें भाव तक की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली केतु देव की यदि महादशा किसी व्यक्ति पर चल रही है तो एक मोटिवेशन उनको भी मिलती है कि आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके जो केतु देव हैं किस भाव से संबंधित हैं और किस प्रकार के फलों की अपेक्षा आप आने वाले जीवन में कर सकते हैं। तो वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद, आभार।